हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो जो है उसका जो टॉपिक है वो है ट्रेन योर टंग। ये जो टॉपिक है या ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी सीखनी है, क्योंकि बोलने का जो सारा खेल है वो हमारी टंग यानी जीभ से जुड़ा हुआ है। जब तक हमारी टंग को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। बिकॉज बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीभ से ही हम बोलते हैं, तो जीभ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग से मतलब है उसको 200, 400, 500, 1000, 2000 सेंटेंस हम जब तक बोलकर प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तब तक जो है इंग्लिश जिसको कहते हैं ना अपने आप बाहर नहीं आएगी। तो जो फ्लुएंट इंग्लिश है उसको बोलने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू ट्रेन योर टंग। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में बेनिफिट क्या है कि इसमें हम ग्रामर भी सीख लेंगे और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है जो कि कहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हम सीख जाएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो पहले सेट में क्या किया है, यहाँ देखेंगे हम वर्ब की अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उसको यहाँ हमने यूज किया है। जैसे कि ये है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म में ऐड किया है एस, ये है सेकंड फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। तो अगर आप इस पे कहना चाहिए कि एक सरसरी या कर्सरी लुक इसको देंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड फॉर्म जो है हम यूज कर सकते हैं ही, शी, आई, वी, यू, दे के साथ। इन सब के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं किसकी, वर्ब की। वर्ब यानी कि वो वर्ड जिससे हमें पता चलता है एक्शन, यानी कि आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना रोना, धोना, नहाना, चिल्लाना, कूदना, जो भी इस तरह के वर्ड्स हैं जिसमें एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वो होते हैं वर्ब। वर्ब की होती हैं 3 फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम 2 तरह के चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसमें एस जैसे यहां लगाया है, या ई एस या आई ई एस लगा के उसको चेंज कर सकते हैं, या उसमें हम लगा सकते हैं आईएनजी। तो टोटल वर्ब की हो गई 5 फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर उसमें एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं, या फिर उसमें हम लगा सकते हैं आईएनजी। राइट। तो यहां पहला सेट देखते हैं, इनका पहले मतलब समझ लेते हैं पहले सेट का। ही ड्रिंक्स, इसका मतलब होता है वो पीता है। तो अगर हमें बोलना है पीता है, खाता है, जाता है, आता है, किसके लिए, ही या शी के लिए, तो वहां हमें वर्ब में ऐड करनी पड़ेगी एस ई एस या आई ई एस। तो ड्रिंक में लगाया एस, हो गया ड्रिंक्स। गो में लगाएंगे ई एस तो हो जाएगा गोज, और फ्लाई में या क्राई में वाई हटा के लगाएंगे आई ई एस तो वो हो जाएगा क्राइज या फ्लाइज। तो जब भी हमें सेंटेंस बोलना है खाता है, पीता है, उठता है, सोता है, चिल्लाता है, तोड़ता है, बनाता है, शुरू करता है, बंद करता है, वहां हमें वर्ब में लगानी पड़ेगी एस ई एस या आई ई एस वर्ब के हिसाब से। और ये जो रूल है ये दोनों पे लगेगा, ही और शी पे। तो ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स। ओके, ये तो हो गया ही और शी के लिए। लेकिन हमें सेम सेंटेंस अगर बनाना है आई वी यू दे के साथ, यानी कि मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, सोता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, पीता हूँ, बंद करता हूँ, शुरू करता हूँ, खोलता हूँ, चलाता हूँ, उड़ाता हूँ, या वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए, अगर हमें ये सेंटेंस बोलना है तो हमें यूज करनी पड़ेगी वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई एस ई एस आई ई एस अभी हमें नहीं ऐड करना है, केवल ऐड करना है ही और शी के लिए, नॉट फॉर आई वी यू दे। तो आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक। तो ये जो प्रैक्टिस है कि कहाँ एस लगाना है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एडिशन करना है, या और कहाँ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो ये हम कब तक नहीं हम फ्लुएंटली बोल सकते जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस कैसे होगी, ही सिंग्स, ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब चेंज करेंगे। कैसे, ही प्लेज, शी प्लेज, आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले। ही स्टार्ट्स, शी स्टार्ट्स, आई स्टार्ट, वी स्टार्ट, यू स्टार्ट, दे स्टार्ट। ही टेल्स, शी tells, I tell, we tell, you tell, they tell. He performs, she performs, I perform, we perform, you perform, they perform। तो जो इम्पोर्टेंट चेंज है कि यहाँ लगाना है, एडिशन करना है एस ई एस या आई ई एस का, और यहाँ नहीं करना है। इसके लिए हमें अपनी टंग को या जीभ को बार बार बोलकर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी आपको
करके दिखाए। तो आपका काम क्या है इसमें, एक तरह से होमवर्क क्या है कि आप इसमें ले लीजिए थोड़ी सी वर्ब्स 15-20 और उनको इनके साथ प्रैक्टिस कीजिए। मीनिंग आपको समझ में आ गया कहाँ यूज करना है, जब हमें बोलना है जाता है, जाती है, जाता हूं, जाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में। ओके, प्ले का जो चेंज है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म के 2 यूजेज। ये है सेकंड फॉर्म। ये कहाँ यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं गया, खाया, पिया, सोया, उठा, नहाया, धोया, चिल्लाया, तोड़ा, फेंका, बोला, पूछा, देखा, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं वहां हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आपको याद होनी बहुत जरूरी है। यहां हमने प्रैक्टिस के लिए वर्ड लिया है ड्रैंक, तो ही के साथ भी सेकंड लगेगी और सबके साथ ही, शी, आई, वी, यू, दे, सबके साथ लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसे प्रैक्टिस, he drank, she drank, I drank, we drank, you drank, they drank. He played, she played, I played, we played, you played, they played. He started, she started, I started, we started, you started, they started. He told, she told, I told, we told, you told, they told. He knew, she knew, I knew, we knew, you knew, they knew. तो ये क्या हुआ, नो यानी कि जानना, नो की सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड होती है नोन। तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म तो आपको रटनी पड़ेंगी, बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। तो इनका क्या मतलब हो गया, ही ड्रैंक उसने पिया, या ही स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, आई स्लेप्ट, वी स्लेप्ट, यू स्लेप्ट, दे स्लेप्ट यानी कि सोए, मैं सोया, वो सोई, हम सोए, आप सोए, दे सोए का मतलब हो गया, दे स्लेप्ट का मतलब हो गया वे सोए। तो ही वो सोया, वो शी के लिए वो सोई। तो ये हो गया ही, शी, आई, वी, यू, दे के साथ लगाई हमने सेकंड फॉर्म। कहाँ लगाई, जब हमें बोलना है उसने किया, वो उठा, वो बैठा, उसने पूछा, उसने बताया। तो ही क्वेश्चनड, आई आंसर्ड, शी आस्क्ड, आई टोल्ड। ठीक है, तो इन सारे वर्ब्स को सेकंड फॉर्म को इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये हो गया आपका सेकंड फॉर्म का यूजेज। थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है, वो हम यूज करते हैं हैज या हैव के साथ या हैड के साथ। ये कहाँ यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ जो सेंटेंस है प्रैक्टिस वो है ही हैज ड्रंक, इसका मतलब हो गया वो पी चुका है। और वर्ब कैसे इसमें यूज कर सकते हैं, ही हैज टेकन, ही हैज प्लेड, ही हैज स्टार्टेड, ही हैज क्लोज्ड। तो इनके क्या मतलब हो गए, वो ऐसा कर चुका है, उसने ऐसा कर लिया है। तो जो रूल ही के साथ लगेगा वही लगेगा शी के साथ। तो इनका क्या मतलब हो गया, उसने ऐसा कर लिया है। तो हैज के साथ हमेशा वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, इसके साथ और कोई वर्ब फॉर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी इसमें हमें हैज के बाद वर्ब लगानी है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी third form. He has drunk, he has spoken, he has asked, he has told, he has answered, he has questioned, he has seen, he has remembered, he has troubled. Okay, तो हमेशा verb की थर्ड फॉर्म लगेगी। he और she के साथ लगेगा has और I, we, you, they के साथ लगेगा have। तो I have done it, I have told you, I have taken डिसीजन। तो ये सारे प्रैक्टिस का खेल है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बोलने में आपको परेशानी आती रहेगी। तो फिर सॉरी 20-25 वर्ब आप सिलेक्ट कीजिए, कॉमनली यूज जो वर्ब्स होती हैं कहीं से भी आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी, उनको प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। पहले यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसमें एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, जो भी स्पेलिंग के हिसाब से लगेगा। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उनकी सेकंड फॉर्म, और फिर हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। और हैड के साथ भी यूज होती है थर्ड फॉर्म, और हैड यूज होता है ही, शी, आई, वी, यू, दे, सब के साथ। तो एक्चुअली इसको यहाँ हमें बनाना चाहिए, आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द सेंस के इसकी जरूरत नहीं है, राइट। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अभी, जैसे हमने सेकंड फॉर्म के लिए किया है, ही, शी, आई, वी, यू, दे, सब के साथ हैड लगता है। तो इस छोटे से जो टेबल है इससे आपको कितनी चीजें पता चल गई कि सेकंड फॉर्म जो यूज होती है वो ही, शी, आई, वी, यू, दे के साथ लगती है। हैड ही, शी, आई, वी, यू, दे के साथ लगता है।
हैज लगता है ही शी के साथ, हैव लगता है IVU दे के साथ, हैज हैव हैड के साथ हमेशा लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब हम यूज करते हैं उसके साथ हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ हमने हैज यूज किया, इज, एम, आर, विल, शैल, इनको लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जब हम बोलते हैं ही, आई ड्रिंक, ही ड्रिंक्स, इनके साथ भी हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, ग्रामर के रूल्स सीख रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है और उनका मीनिंग क्या है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे इनका एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। यहाँ पर ड्रिंक या वर्ब में जो हम SES ऐड करते हैं ही शी के लिए, या वहां हम वो सेंटेंस हम कहाँ यूज, उसका क्या मीनिंग होता है, ता है, ती है, वो जाता है, आता है, वो आती है, जाती है, उठती है, बैठती है, सोती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करेंगे SES या IES। मैं करता हूं, हम करते हैं, तुम करते हो, वे करते हैं, यानी कि IVU दे के साथ अगर हम ऐसा सेंटेंस बनाना है, ता है, ते हैं, ताहू वाला, उसमें हमें केवल यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। सेकंड फॉर्म खाया पिया उठा बैठा, इस तरह से जब हम बोलते हैं उसके लिए है। हैज और हैव और हैड, हैज और हैव कहाँ यूज करते हैं, कर लिया है, कर चुका है, मैंने कर लिया है, उसने कर लिया है, तो ही और शी के साथ हैज, IVU दे के साथ हैव। हैड कहाँ लगता है, वो कर चुका था, उसने कर लिया था, ही हैड गॉन बाय देन, वो तब तक जा चुका था, ही हैड ईटन, वो खा चुका था। तो ये यहाँ पे यूज होगा हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बार प्रैक्टिस का मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी है। ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक। He drank, she drank, I drank, we drank, you drank, they drank. He has drunk, she has drunk, I have drunk, we have drunk, you have drunk, they have drunk. He had drunk, she had drunk, I had drunk, we had drunk, you had drunk, they had drunk. तो ये तो हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसको अगर हमें बनाना है नेगेटिव, वो कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव के लिए जो पहले दो सेंटेंसेस हैं ड्रिंक्स और ड्रिंक वाले, इसमें से ये एस हट जाएगा और यहां ही और शी के साथ हम लगा देंगे डज नॉट। तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट ड्रिंक, शी डज नॉट ड्रिंक, यानी कि वो नहीं पीती है। ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले, ही डज नॉट आस्क, शी डज नॉट आस्क, ही डज नॉट टेल, शी डज नॉट टेल। तो हमेशा लगेगी वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही शी के साथ तो लग गया डज नॉट। IVU दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट या डोंट। तो ही डजंट हो गया या ही डज नॉट, यहां हो गया आई डोंट या आई डू नॉट। आई डू नॉट ड्रिंक, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट आस्क, आई डू नॉट टेल, आई डू नॉट क्वेश्चन, आई डू नॉट आंसर। तो मैं ऐसा नहीं करता हूं। सेम वी के साथ भी वही रहेगा, वी डोंट, यू डोंट, दे डोंट। तो ये हो गया इसका नेगेटिव। तो ये यहाँ पे हमें एस जो है वो हटाना पड़ेगा और इसमें लगाना पड़ेगा आपको डज नॉट ही शी के साथ, और IVU दे के साथ क्या लगेगा, डोंट। राइट। सेकंड फॉर्म का जब हम बनाएंगे नेगेटिव, ही ड्रैंक या ही प्लेज या सॉरी ही प्लेड, सेकंड फॉर्म। ओके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ड्रिंक चेंज होगा, ये ड्रैंक चेंज होगा फर्स्ट फॉर्म में ड्रिंक, और इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा डिड नॉट। ही डिड नॉट ड्रिंक, ही डिड नॉट आस्क, ही डिड नॉट प्ले, शी डिड नॉट टेल। तो यहां एफर्मेटिव में क्या है, सेकंड फॉर्म ही प्लेड। नेगेटिव जब बनेगा तो हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। डिड और डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा कि वहां यूज कर देते हैं सेकंड फॉर्म, आई डिड नॉट न्यू, ये रॉन्ग है, KNEW, नो की सेकंड फॉर्म नो। आई न्यू करेक्ट है, बट नेगेटिव जब बनेगा तो बन जाएगा आई डिड नॉट नो। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी डज नॉट के साथ, डोंट के साथ एंड डिड नॉट के साथ। ठीक है। तो ये जो सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म का जो कन्वर्जन है, जो आपको चेंज करना है बोलते हुए, वो तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको 100, 200, 500 बार बोलकर प्रैक्टिस इसकी नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बताया, 20-25 वर्ब लेनी है,
इन चारों प्रोनाउंस के साथ उनको आपको बोलकर प्रैक्टिस करनी है और फिर सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्जन करना है। कैसे? ही प्लेड, ही डिड नॉट प्ले। She played, she did not play. I played, I did not play. We played, we did not play. You played, you did not play. They played, they did not play. यानी कि they played का मतलब हुआ वे खेले, they did not play का मतलब हुआ वे नहीं खेले। तो ये हो गया आपका नेगेटिव जब हम बनाएंगे सेकंड फॉर्म का, राइट। अब देखते हैं थर्ड फॉर्म। ये सिंपल है क्योंकि इसमें केवल आपको हैज के बाद नॉट लगा देना है और हैव के बाद नॉट लगा देना है। यहाँ वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा थर्ड ही रहेगी, ये चेंज नहीं होनी है। तो ही हैज ड्रंक, ही हैज नॉट ड्रंक। ही हैज आस्क्ड, ही हैज नॉट आस्क्ड। ही हैज टेकन, ही हैज नॉट टेकन। शी हैज टेकन, शी हैज नॉट टेकन। ही हैज टोल्ड, ही हैज नॉट टोल्ड। शी हैज टोल्ड, शी हैज नॉट टोल्ड। सेम रहेगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हैव नॉट। तो आई हैव नॉट ड्रंक, वी हैव नॉट ड्रंक, यू हैव नॉट ड्रंक, दे हैव नॉट ड्रंक। I have not answered, we have not answered, you have not started, they have not closed, right? तो जैसे ये कॉमन वर्ब्स हैं उसके साथ यहाँ कैसे प्रैक्टिस करनी है? हैज के बाद नॉट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म, हैव के साथ नॉट लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म। इनका क्या मतलब हो गया? उसने ऐसा नहीं किया है। They have not started exercising, उन्होंने एक्सरसाइज करनी शुरू नहीं की है। हैड के साथ भी वही रहेगा, केवल आपको यहाँ ऐड कर देनी है नॉट। उन्होंने ऐसा, वो ऐसा नहीं कर चुके थे, ठीक है। ही हैड नॉट स्टार्टेड, ही हैड नॉट आंसर्ड। तो ये यहाँ भी हैड के साथ लगेगा नॉट और उसके बाद लगेगी थर्ड फॉर्म। तो ये हमने यहाँ दो कर लिए हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसको अगर हमें बनाना है क्वेश्चन, यानी कि इसको हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना पूछना सीखना है, तो कैसे करेंगे? तो हमारा सेंटेंस क्या है? ही ड्रिंक्स। तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें जो हमने नेगेटिव में लगाया था डज नॉट, उसमें से हमें उठाना है केवल डज और उसको ले जाना है शुरू में। तो क्या हो जाएगा? डज ही ड्रिंक, ठीक है। तो जो नेगेटिव में था डज नॉट, उसमें से केवल डज उठाएंगे, यहां ले जाएंगे और लगा देंगे यहां, और यहां से वर्ब की लग जाएगी फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो डज ही ड्रिंक, डज शी ड्रिंक। डज ही गो, डज शी गो। और यहां क्या हो जाएगा? यहां भी हमने नेगेटिव में लगाया था डोंट, वहां से हम ले लेंगे डू। और ये ड्रिंक तो ऐसे ही रहेगा, बाद में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर हम लिख रहे हैं तो डू आई ड्रिंक, डू वी ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, डू दे ड्रिंक। डू आई गो, डू वी गो, डू यू गो, डू दे गो। तो ये आपने कर दिया इसका क्वेश्चन, क्या है ना। क्वेश्चन कैसे हो गया? क्या तुम पीते हो? डू यू ड्रिंक, ओके, डू दे ड्रिंक। तो फिर यहां आपको वर्ब चेंज करनी है। डू वी प्ले, डू दे प्ले, डू आई प्ले, डू यू प्ले, डू यू गिव, डू यू टेक, डू यू आंसर, डू यू क्वेश्चन, डू यू स्टार्ट, ठीक है। और ही और शी के साथ लगेगा डज। डज शी, डज ही प्ले, डज ही गो, डज ही कम, डज ही वेक अप, डज ही स्लीप, डज ही ईट, डज शी ईट, डज शी कुक, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने की, जहां हमने ये सेंटेंस कौन से हैं? करता है, ता है, ती है वाला, ओके। इसका अगर आपको बनाना है क्वेश्चन तो क्या करना पड़ेगा? वही फॉर्मूला है जो यहां लगाया था, इसमें हमने नेगेटिव में यूज किया था डिड नॉट, वहां से हम ले लेंगे ड्रिंक, यहां आ जाएगा डिड ही, और ये बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखना है, डिड ही ड्रिंक, डिड शी ड्रिंक, डिड आई ड्रिंक, डिड वी ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक, डिड दे ड्रिंक। डिड ही प्ले, डिड शी प्ले, डिड आई प्ले, डिड वी प्ले, डिड यू प्ले, डिड दे प्ले। इंटरेस्टिंग है, यू हैव टू एंजॉय इट, एंजॉय करना जरूरी है इसको, ओके। ये हो गया, ये तो सिंपल है। हैज को ले जाएंगे शुरू में और थर्ड फॉर्म तो ऐसे ही रहनी है। तो इसका क्वेश्चन बन गया, हैज ही ड्रंक, हैज शी ड्रंक, हैज ही प्लेड, हैज शी प्लेड, हैज ही स्टार्टेड, हैज शी स्टार्टेड, ओके। सिमिलरली हैव को ले जाएंगे शुरू में, तो यहाँ पे आ गया आपका सेंटेंस, क्वेश्चन बन गया। हैव आई टोल्ड यू, हैव वी आस्क्ड, हैव यू डन इट, हैव दे अराइव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गए आपके हैव के साथ। वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, वही रूल यहाँ है। हैड शुरू में ले जाएंगे और इसको रखेंगे, ड्रंक को ड्रंक ही रहेगा। तो हैड ही ड्रंक, हैड ही टोल्ड, हैड ही आंसर्ड। जो भी वर्ब्स आपको इसमें चूज करनी है वो लेके इसको आप यहाँ प्रैक्टिस
कर सकते हैं। तो लेट्स मी चेंज इट बिकॉज राइट। तो यहाँ हमने इसमें तीनों तरह के सेंटेंस देख लिए, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, इनका मीनिंग समझ लिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को अपनी प्रैक्टिस के लिए और ग्रामर समझने के लिए कैसे यूज करते हैं। प्रैक्टिस के लिए 25 वर्ब आपको लेनी पड़ेंगी, उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है और उसके बाद केवल इस टेबल के हिसाब से बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप अपनी जीभ को इंग्लिश बोलने के लिए ट्रेन कर सकें। तो ये तो हो गया एक इसका सेट। इसमें और भी तरह के सेंटेंसेस हैं, उसके लिए हम लोग एक और वीडियो क्रिएट करेंगे, उसमें जैसे आईएनजी फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप दिस हेल्प्स यू, बट डू इट एंड इट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट डोंट वरी, कभी कभी लंबे वीडियो भी इंग्लिश सीखने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए देखने चाहिए। दैट इज रियली यूजफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर now. Let me close it now. Okay, thank you so much.